नमस्कार, जय जय राम, जय सिया राम। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आखिर एक मुस्लिम लड़की जब हिंदू लड़के से प्यार करने लगती है तो फिर उसके वालिदैन ने उस लड़की के साथ में क्या काम करता है। वास्तव में यह जो कहानी है बहुत ही ज़बरदस्त और हैरान कर देने वाला किस्सा है, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप भगवान पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने ही रहेंगे। यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, तो बस देरी किस चीज़ की है, चलो ना वीडियो को शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक मुस्लिम परिवार, जिस मुस्लिम परिवार में एक माँ और एक बाप, एक भाई और 3 बहनें जो है, इन कुल 6 लोगों का जो परिवार था। चूँकि उसके जो वालिदैन थे, उसके जो अब्बा जान थे, किसी तरीके से मेहनत मजदूरी करके उसके जो मम्मी डैडी थे लोग काम चलाते थे। इतना उन लोगों के पास हैसियत नहीं था कि हाँ वे लोग बहुत ही अच्छे से अपने घर परिवार की स्थिति को चला सके। बेटा भी अपने मम्मी पापा का हर बातों को मानता था। जो 2 बेटियां थी, वे 2 बेटियां जो है अपने मम्मी पापा का हर बातों को सही से मानते थे कि जैसा वे लोग अल्लाह की इबादत करते, अल्लाह की इबादत भी किया करते थे। फिर जो वह कुरान पाक भी पढ़ा करते थे, सारे के सारे चीज़ों को सिखा दिया था। लेकिन जो छोटी वाली बेटी थी ना, जब से उसका होश संभला, ये सारे के सारे बातें उसे अच्छी ही नहीं लगती थी। ऐसा लगता था कि सब बातें लोग फेक में करते हैं, कुछ समझ नहीं आता आखिर ये लोग क्या करते, क्या लोग ज़बरदस्ती मेरे से करवाते हैं। उसका 1% भी भरोसा विश्वास नहीं था कि सारा का सारा चीज़ें धकोसला है, उसको बिल्कुल भरोसा नहीं था। इस वजह से अपने मम्मी पापा के कहने पर ज़बरदस्ती पास में तो बैठती थी और जैसा वे लोग कहते थे वैसा करती थी, लेकिन उसके दिल से कोई आवाज़ नहीं आती थी, ऊपरी मन दिखावे से करती थी। साथ ही साथ जब उसके घर के लोग, अगल बगल के लोग जब मदरसे में पढ़ने जाते तो उससे भी लोग भेजते थे। छोटी वाली जो बेटी थी वह भी जाती थी, लेकिन उसका वहाँ पर का जो रीति रिवाज थे, जो पढ़ाने का तरीका था, बिल्कुल उसे पसंद नहीं आता था। वह सोचती थी कब इस दुनिया से मुक्ति मेरे को मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी, क्योंकि वे लोग एक औरत को कितनी तरीके से पाबंदियों में लगा करके वो रखना चाहते हैं, वो इन सब चीज़ों से फ्रीडम होना चाहती है। कितने सारे नियम कानून को उससे नहीं हो पाएगा, इसलिए वह मुक्त होना चाहती थी। लेकिन जैसे जैसे वह लड़की बड़ी होती है ना, तो वह जो अपने काफ़ी जो बड़ी दोनों बहनें थे, वह उन दोनों बहनों से जो काफ़ी खूबसूरत थी, बहुत ही ज़बरदस्त, वाकई में कोई भी देखता तो मोहित हो जाता। और उसे अपनी सुंदरता पर कोई भी घमंड नहीं था, बस वो तो जाती ज़बरदस्ती, और वह तो इस जाल से मुक्त होना चाहते थे। लेकिन गजब की बात तब होती कि एक बार वह मदरसे जा रही थी और मदरसे में कुछ काम लग गया और बाकी दोनों बहनें और भाई सब चले आए, और उधर से वह कुछ देर बाद वह वापस लौट रही थी। और जब वो वापस लौट रहे थे तो रास्ते में एक लड़के की नज़र जो है उस लड़की पर पड़ जाता है, और वह लड़का उसको देखते ही मोहित हो जाता है। और जैसे उसको देखते ही मोहित हो जाता, अब तो उसके पीछे पड़ जाता है। और जैसे उसके पीछे पड़ जाता तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, अब तो वह लड़का मौका ढूंढ रहा था कि आखिर कब इससे अकेले मिलने का बात होगा, कब इससे अकेले मिलूं और अपने दिल की बात कहूं। और एक दिन मौका मिल ही गया कि वह जो मदरसा जा रही थी अकेले, और उसे रास्ते में उस लड़के ने रोक लिया, कहा कि देखो मैं तुम्हारा पीछा कितने दिनों से करता हूँ, वाकई तुम बहुत ही खूबसूरत हो, मेरा दिल तुझ पर आ गया, तुझ पर मैं मर मिटने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि आज तक के पहले उसकी प्रशंसा किसी ने किया ही नहीं था, क्योंकि लड़कियों का, औरतों का और हर व्यक्ति का प्रशंसा जो है अगर कोई कर देता तो वो उसकी बातों में आ ही जाता, और ख़ास तरीके से लड़कियां। और आज तक उस लड़की का प्रशंसा कोई किया ही नहीं था, क्योंकि घर वाले हमेशा उसको ताने, डांटा, बोली, हमेशा लोग कैद में रखना ही चाहते थे। लेकिन इस लड़के ने उसके जीवन में पहली बार उसका प्रशंसा किया कि वास्तव में क्या गजब की तुम्हारी खूबसूरती है, तुम्हारी खूबसूरती पर बस मैं दीवाना हूँ। अब तो वह लड़की और उस लड़के के दोनों को बातचीत होने लगी, और यह बातचीत कब होते होते ये नज़दीकियाँ बढ़ जाती है। अब तो वह मदरसा जब जाती थी ना, तो शुरुआत के दिनों में तो मदरसा वह जाती थी तो अपने भाई और बहन के साथ में जाते थे। लेकिन जब से उस लड़के से दोस्ती बढ़ती गई तो वह जो काफ़ी लेट में जाती, अकेले जाते थे, ताकि वह उससे मिल करके अच्छे से बातें कर सके। आते वक्त भी रुक करके आती थी, लेट करके आती थी, ताकि वह उस लड़के से मिल करके बातें किया कर सके।
लेकिन इसके जो भाई बहन थे, इन लोगों की जो है शादी हो जाती है और शादी होने के बाद वे लोग अपना अपना घर पर चले जाते हैं और भाई जो अपना दूर कमाने चला जाता है। अब यह लड़की बस जो अपने घर पर रहती है। अब कोई किसके साथ जाए, अब तो वह अकेले जाती और फिर जो मदरसे से वापस लौट आती। लेकिन एक बार जो वह हिंदू लड़का था, जिस लड़के से वह प्यार करते थे, वह हिंदू का पंडित था, एक पंडित का लड़का था। चूंकि वह बहुत ही वो भी सुंदर था, होशियार था, हर चीज था, भगवान को मानने वाला था, सारे के सारे चीजों को। एक दिन वह बात करते करते वो जो लड़की अपने दिल की बात उससे कर देती है, कहती कि देखो ये जो मेरे वालिदैन, मेरे अब्बा जान ये सब काम जो करवाते ना, मदरसा भेजना, एक कुरान पाक पढ़वाना, ज़बरदस्ती मैं करती और कितने दिनों से आज मैं करती और मेरा दिल 1% भी इन लोगों पर मानता नहीं। इतने सारे नियम कानून होते हैं, औरतों के इतना पाबंदियों में रहना पड़ता है, मेरे को ये सब नहीं, मेरे को इससे जो है निकलना है। और मेरे को जो हिंदू रीति रिवाज होते हैं सब मेरे को बड़ा ही अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है कि दिन भर में 5 बार नमाज पढ़ना, 5 बार करो, ये करो वो करो। दिल से मैं जानती हूँ कि जब भगवान को याद है तब कर लेना चाहिए। लेकिन ये लोग जो जबरदस्ती समय बात करके रखा है, उसी समय करना है तो करना है। अरे भगवान की जब बुलाना है या भगवान को पुकारना तो हर समय अदृश्य है, तो कहीं पर भी तुम्हारी पुकार को सुन लेगा। लेकिन ये लोग जबरदस्ती करते, जो मेरे को बात अच्छी नहीं लगती। क्या तुम मेरे को अपने धर्म के बारे में अपने कुछ ज्ञान की बातें बता सकते हो? क्योंकि वह पंडित था और इस कारण से वह बहुत ही अच्छे से हर चीज के बारे में अच्छा से जानता था। तो वह लड़का कहता है कि चूंकि अब तुम मदरसा जानती हो तो क्या करो, अब तो कोई देखने वाला है नहीं, मदरसा के समय पर ही निकलना, लेकिन वो उस समय तुम मेरे घर पर चले आना और हम लोग जो अच्छे से जो है उन सब चीज़ों को सीखेंगे। और वह अब तो वह लड़का उस लड़की को रास्ते में से ही पिकअप कर लेता और फिर से अपने घर पर लेके चल जाता और दोनों लोगों में खूब हंसते खेलते बातें होती। कभी जो कुछ दिन जो है बड़ी ही अच्छे से बातें चलती रही, कोई गलत काम नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे वह जो है इतना क्लोजली हो गए वे लोग कि अब तो जब वे जाते थे घर पर तो कोई भी धार्मिक बातें ही नहीं करता था। चूंकि वह पंडित था, वह भी भगवान की भक्ति भाव पूजा करना भूल गया। फिर जो यह लड़की भी उन सब चीजों से बिल्कुल ही ध्यान भटक गया। अब तो ना या इधर मदरसा ही जाती, ना तो उस भगवान की ही पूजा पाठ करते। दोनों लोग जो है बस घर पर जाते और वहां पर प्यार मोहब्बत वाली बातें करते। फिर जो नहीं करना चाहिए वह हर सीमा को पार कर देते। इस तरीके से अब मामला कई दिन तक चलता रहा और उन दोनों की नजदीकियां जो काफी बढ़ती गई। लेकिन एक बार जो है उसके अब्बा जान को शक हो गया कि मेरी बेटी आखिर जो है जाती तो जाती नहीं, एक बार थोड़ा चेक कर। तो उन्होंने कहा कि बेटी क्या तुम मदरसे में जाती हो, तो क्या कुछ तुमको पता भी है? उन्होंने कुछ कुरान पाक की कुछ लाइनें पूछी तो उन्होंने बता दिया, क्योंकि उसको याद की थी। जो वह पंडित का लड़का था वह बहुत होशियार था। उसने कहा देखो तुम यहाँ पर भी आती हो तो ऐसा मत करना कि तुम जो अपना कुरान पाक की कुछ लाइनें हैं उसको भूल जाना, उसको भी याद करके रखे रहना, क्योंकि कभी तुम्हारे घर के वालिदैन, अब्बा जान, भाई कोई भी अगर पूछ देता तो तुम्हारी चोरी पकड़ी जाएगी। इस कारण से तुम्हें याद करना जरूरी होता। इसलिए वह याद करके रखी थी और पूछा तो बता दिया। लेकिन वह हमेशा समय से निकलती और पूरा का पूरा दिन भर उस लड़की के साथ उसके घर पर जाकर के खूब मजे करती। मजे करने के बाद जो है फिर जो है वह जो है अपने घर पर चली जाती थी। लेकिन जब इन दोनों का इतना अधिक जो लिमिट बढ़ गया तो भगवान को भी मंजूर नहीं, देखा ही नहीं गया। और एक बार वह लड़की उसके घर पर ही गई थी और घर पर जाती है तो अचानक दोनों लोगों का प्यार मोहब्बत मिलन होने के बाद दोनों लोग सो जाते हैं। लेकिन जब लड़के की नींद खुलती है तो वह जो उसको जगाता है, कहता है जा जा जल्दी समय हो गया, तेरे घर वाले खोजने लगेंगे। लेकिन जब उस लड़की को बार बार जगाता है वो लड़की इस दुनिया में ही नहीं रहती है। अब तो इसको शरीर पूरा कांपने लगता है, अरे इसके साथ में क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, ये लड़की कैसे मर सकती है, अरे क्या हो गया, क्योंकि वह लड़की मर गई थी। उसको कुछ भी समझ नहीं था, उसका पूरा शरीर पसीना पसीना होने लगा कि अब मेरा क्या होगा, मैं कैसे बचूंगा, अब तो मैं जाल में फंसूंगा, पूरा जीवन मेरा जेल में कटेगा, अरे मैं कैसे क्या करूं, हे भगवान, अरे मेरे को बचा लो। अरे भगवान को तुम इस समय याद कर रहे हो, तुमने तो वो लड़की तुम्हारे पास में कितनी उम्मीदें लेकर के आई थी, लेकिन तुम लोगों ने कितनी गलत काम किया और आज देखो शायद तुम्हारी करने का सजा उस लड़की को मिल गया। पता नहीं क्या होगा और उसके साथ में ऐसा हादसा हो गया।
क्योंकि वह मुस्लिम लड़की थी, लेकिन तुम्हारे पास में कितनी उम्मीद से आई थी। वह तुम्हारे साथ रहना चाहते थे, लेकिन तुम जो है उस चीज़ पर खड़े नहीं उतरे, भगवान के नियमों के खिलाफ चले गए और जो नहीं करना चाहिए दोनों लोग कर दिए। और आज देखो उस लड़की को सजा मिल गई। इसका शरीर पूरा थर थर कांप रहा था कि उसे समझ नहीं आता कि यार मैं करूँ तो करूँ क्या, कैसे करूँ, क्या चीज़ है, कुछ भी उसे समझ नहीं आता। फिर वह क्या करता है, रात्रि के समय का इंतजार करता है और अपने घर के पीछे जो मिट्टी खोदता है, और मिट्टी खोदने के बाद जो है वहां पर उसे ले जाकर के जमीन के अंदर जो है डाल देता है, बिना कफन का ही वैसे उसे जमीन के अंदर दबा देता है। फिर कुछ दिन तो शांत हो जाते, लेकिन उसी दिन जो है उस लड़की के बाप जो अब्बा जानते हैं अपनी बेटी को खोजने के, सिंपल सी बातें निकलेंगे। अब वो इंतजार करते कि हाँ मेरी बेटी थोड़े लेट तो आती, आखिर अब तो शाम होने वाली है, मेरी बेटी गई तो गई कहाँ। अब वो जब उसकी बेटी नहीं आती तो तुरंत भगे भगे मदरसा जाते हैं। जब वहाँ पर मदरसा जाते हैं तो वहाँ पर पता करते हैं, तो वहाँ पर उन लोगों ने कहा, मौलवी ने कहा, करे आपकी बेटी तो कौन सी बेटी, आपकी बेटी यहाँ पर कोई बेटी नहीं आती है। अरे हाँ आपकी बेटी पहले आती थी, लेकिन आपका कोई अब बेटा कोई औलाद यहाँ पर नहीं आती। तो उस अब आदमी ने कहा, अरे क्या बात कर रहे हैं, मेरी बेटी रोज तो यहीं पर आती पढ़ने और क्या बातें करे। वह जो अगल बगल के जितने मदरसे थे हर मदरसे में पता किया, लेकिन उनकी बेटी का कोई पता नहीं, क्योंकि वो मदरसा जाए तब तो बताए। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या होता है। फिर वो पुलिस में रिपोर्ट कराते हैं, और पुलिस में रिपोर्ट कराने के बाद पुलिस जो उस एरिया के जितने भी घर थे उस घर में हर घर जा जाकर छानबीन करना शुरू कर देते हैं। एक दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन होता है, 4 दिन, 1 हफ्ता बीत जाता है। इधर यह लड़का मस्त से वो समझता है कि मेरी चिंता खत्म हो गई, कुछ भी अब मेरे को आपत्ति नहीं है। और आखिरकार पुलिस जो है उस लड़के के घर पे पहुंचती है, और जब उस लड़के के घर पर पहुंचती है तो जैसे ही दरवाजा खटखटाती है पुलिस ने, इस लड़के ने देखा तुरंत इसके चेहरे पर से पसीने आने शुरू हो गए। वो जो है पुलिस उस लड़की का फोटो लिया था, कहते कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो। तो वो लड़का जो हकलाते हुए बोलता है, उसके चेहरे पर से पसीना आना शुरू हो जाता है कि नहीं मैं इस लड़की को नहीं जानता हूँ। लेकिन पुलिस इतना होशियार थी कि उसके हकलाने की आवाज़ से, उसकी आवाज़ से उसके चेहरे पर पसीना पर, उसके चेहरे पर जो 12 बज रहे थे, उसकी स्थिति को समझ जाते कि हाँ लड़का जरूर उस लड़की के बारे में कुछ ना कुछ तो जानता होगा। फिर पुलिस वालों ने कहा कि देखो तुम्हारी आवाज़ तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, और अवश्य मेरे को पता है कि तुम उस लड़की के बारे में जानते हो, बता तुम इस लड़की के क्या बारे में जानते हो, और ये लड़की कहाँ है, किस स्थिति में है। वो कहता कि नहीं मेरे को कुछ नहीं पता, बल्कि हर बार वह पुलिस से इतना डर रहती, शरीर उसका कांप रहा था, अगर वह करता नहीं तो कांपता कैसे। और पुलिस को जो शक था बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। और फिर जो है वह पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, अरेस्ट करके ले जाकर जेल खाने में। लेकिन वह फिर भी कोशिश करता कि मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन जब उसको मारपीट होना शुरू हो जाता तो वह सारा का सारा बयान दे देता है, सारा बक देता और कहता कि हाँ मैंने उस लड़की को से प्रेम करता था, वह मेरे पास में आए थे, हम लोग शुरुआत के दिनों में बड़ी अच्छे से, कोई जो हम लोगों के बीच में नहीं था। लेकिन अचानक ऐसा हादसा हुआ कि ऐसा लगता है कि भगवान का ऐसा कहर आया कि ये देखा ही नहीं गया, और उसकी जो आत्मा वह जो एक दिन दुनिया से छोड़ करके चली गई। मैं इतना डर गया कि मेरे ऊपर इल्जाम न आ जाए, लेकिन मैंने नहीं मारा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने छुआ तक नहीं, मेरे इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन हाँ ये लड़की कहाँ पर है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। फिर पुलिस वाले उस लड़की को लेकर आते हैं, तो घर के पीछे जो है वह जमीन के अंदर जो मिट्टी खोद करके दबाया रहता है। लेकिन जब उस लड़की को मिट्टी हटाई जाती है उस जगह की, तो बिना कफन का ही वैसे ही लड़का उसके ऊपर मिट्टी से ढक दिया रहता अपने आप को बचाने के लिए। फिर जो पुलिस वालों ने कहा देखो तुमने ये बात जो है बताई नहीं, इसके लिए तुम अपराधी हो, बल्कि तुमने मारा नहीं, हाँ मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें जो कुछ दिन का सजा तो देना ही पड़ेगा। फिर जो है पंडित को जेल की रोटियां तोड़नी पड़ती है। लेकिन जब वह जेल में चला जाता है ना, तो फिर अपने भगवान को याद करने लगता है कि क्या भगवान, वास्तव में तूने मेरे तो कर्मों का फल दे दिया। उधर वो लड़की जो गुनाह कर रही थी और हम लोग जो गलत काम कर रहे थे उसके साथ भी किया, और मेरे साथ देखो जेल में जिसको जैसा कर्म करता तूने तो दे दिया, और मेरे को इतने दिन जेल की रोटियां तोड़नी पड़ेगी। भगवान मेरे को बस एक बार, इस बार माफ कर दो, दोबारा मैं कोई ऐसी गलती ही नहीं करूँगा। वो पंडित जो जेल में पड़ा हुआ भगवान से हर दिन जो रोता रहता, हर दिन शिकायतें करता कि वास्तव में मैंने गलती किया, माफ़ी मांगता।
लेकिन उसकी जो पुकार जल्दी ही सुन दी जाती है और 5 सालों में ही मात्र जो है उसे वहाँ से छुट्टी मिल जाती है, क्योंकि वह निर्दोष था, उसने उस लड़की को मारा नहीं था और उस लड़की से प्यार करता था और प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। इस वजह से उसको जो सज़ा कम कर दी जाती है और उससे मुक्ति कर दी जाती है। लेकिन वह लड़का जब जेल से रिहा होता है तो सबसे पहले भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद करता है। भगवान की अब जो है कसम खा लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं भगवान की भक्ति भाव नहीं करूँगा। और ये किसी लड़की के साथ में अपने जाल में फंसा करके, हाँ, भगवान की भक्ति भाव के इस जो सही रास्ता को भूल करके वो जो गंदा काम है उस काम में विलीन होना, आज के बाद मैं ऐसा बिल्कुल ही नहीं करूँगा। और ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, अच्छे अच्छे धर्म वाले लोग भी, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी, ये जो ऐसा सुख है इसके आगे सारी की सारी विद्याएं धरी की धरी रह जाती है। बड़े बड़े ऋषि महात्मा भी स्त्री के आगे जो सारे के सारे फेल हो जाते हैं। इसलिए हम लोगों को कोशिश करना है अपने आप को कंट्रोल करना है। यदि हम अपने आप को कंट्रोल करेंगे तो हमारा भगवान, हमारा खुदा हमसे कभी नाराज नहीं होगा। और जब हमारा भगवान हमसे खुदा कभी नाराज नहीं होगा तो कोई हमारा बाल बांका भी नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा अपने भगवान को प्रसन्न किए रहना चाहिए, उनकी भक्ति भाव, उनकी पूजा पाठ हमेशा करते रहना चाहिए। उनकी कृपा यदि रहेगी तो हमारे जीवन में सब कुछ खुशी खुशी आएगा। लेकिन अगर वह रूठ गए तो न चाहते हुए हमारे जीवन में कष्टों का पहाड़ जो टूट जाएगा। इसलिए हम सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में जय जय राम, जय सिया राम जरूर लिखना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अगर कुछ ज्ञानवर्धक लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसी ही नई कहानियां लेकर के हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।